अरिहन्ताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवध्यायाण नमो लोये सवसाहुण ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलानंत संवेशे पड़ मंग हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वियों जी, हम सूत्र प्रारंभ करें उससे पहले कल महापर्व संवत्सरी था। सबसे कीमत खमोना, तो उसी उपलक्ष्य में पहले हम सबसे सांवत्सरिक संवत्सरी संबंधी क्षमा याचना करते हैं और उसके बाद अब स्थानक सूत्र का 5वां स्थान जो प्रारंभ किया था, इसका प्रथम उद्देशक समाप्त हो चुका है। दूसरा उद्देशक प्रारंभ किया जाएगा। तो दूसरे उद्देश्य का पहला सूत्र संयमी के 5 नदियों को पार करना, उसके संबंध में विधि निषेध, इसका वर्णन। आजकल तो स्थान स्थान पर नदियों पर बड़े बड़े पुल बन गए, इसलिए वो नावा आदि से पैदल पानी पार करने की ऐसी स्थिति पहले तो आती नहीं, आए तो केवल नाम मात्र की। तो प्राचीन काल में जब ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी, तो उस समय नदी आदि को पार करने का विधान और निषेध, इसका वर्णन जहाँ पर दिया है, जहाँ नदी पार करते हैं अपकाय के जीवों की विराधना तो निश्चित होती ही है, लेकिन फिर भी अपवादिक परिस्थितियों में कहीं जाना पड़ता है तो उसके प्रायश्चित का विधान आता है। फिर भी कहा कि जैनी की बार बार आए जाएं, फिर भी एक मर्यादा निश्चित कर दी कि ये नदियाँ महीने में एक बार से ज़्यादा पार नहीं करनी। यदि ज़्यादा पार करते हैं
तो उसके साथ सबल दोष भी आता है। गुरु आज्ञा की उल्लंघना का भी दोष आता है। तो उसके संबंध में फिर उसी के अनुसार आत्मशुद्धि के लिए प्रायश्चित देने का विधान है। तो वर्णन है नो कप्पाई निगंथाणवा निगंथिणवा ईमाओ उदिठाओ गणियाओ बियंजियाओ पंच महन्नवाओ महानयो अंतो मासस दुखुत्तोवा तिखुत्तोवा ओ तरितैवा संतरितैवा तंजह गंगा जौना सरऊ एरावई मही। पंचहि ठाणेहि कप्पई तंजहा भयंसी व दो भिक्षंसी व पब हेजवा न कोई दौ घंसी व यजमानसी महिया व अनार्येषु। नो कप्पई नहीं कल्पता निगंथाणवा निगंथिणवा निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों को ईमाओ जे उदिठाओ जो सामान्य रूप से कही गई है गणियाओ जिनकी जहाँ पर गणना की गई है बियंजियाओ जो प्रसिद्ध हैं महन्नवाओ समुद्र के समान महान जल वाली पंच महानदियों ये 5 महानदियाँ अंतो मासस एक महीने के अंदर दुखुत्तोवा तिखुत्तोवा 2 बार 3 बार उतरितैवा इनको उतरना मतलब भुजाओं से या पैदल चल के इनको पार करना संतरितैवा या नौका आदि के द्वारा इनको पार करना तंजहा जैसे कि गंगा नदी जौना जमुना नदी सरऊ सरयू नदी एरावई एरावती मही ये 5 नदियाँ जिनके नाम कहे गए हैं। महीने के अंदर 2 बार 3 बार इनको पार करना नहीं कल्पता। तो परमाणु में एक अर्थापत्ति आती है जिसके द्वारा दूसरा अर्थ ग्रहण किया जाता है। मतलब एक बार कल्पता है, मतलब बिहार आदि में ऐसे चलती हो आ जाए तो एक बार पार करने की मतलब भगवान की इसमें अनुमति, एक बार तो पार कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ज़्यादा करते हैं तो इसके अंदर भगवान आगम की आज्ञा का उल्लंघन
आ जाता है। मतलब एक पानी का तो दोष है ही, उसके साथ गुरु आज्ञा, भगवान की आज्ञा के उल्लंघन का भी दोष आ जाता है। तो इसलिए जो सामान्य नियम बताया। अब ये नदियाँ 5 का नाम गिना दिया है, जिसमें कहा जाता है गंगा, जमुना, सरयू, तो ये तो उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा पंजाब में सतलुज आती है, व्यास आती है। फिर उसके आगे जम्मू कश्मीर की ओर जाएं तो रावी आती है। तवी नदी जम्मू के पास, आगे चुनाव, झेलम, और एमपी की ओर चले जाएं तो वहाँ पर नर्मदा, रेवा आदि नदियों का वर्णन आता है। तो सामान्य से जो नाम पंचवें ठाणे की अपेक्षा से 5 नाम गिना दिए। तो इसके अनुसार और भी ऐसी नदियां हैं, उनके संबंध में भी जानना, क्योंकि साधु साध्वी के लिए पहला ही महाव्रत अहिंसा महाव्रत, 6 काया के जीवों की रक्षा, 6 काया के जीवों की हिंसा से अपने आप को बचाना। पहला नियम है कि पूर्ण रूप से बचाए। दूसरा है अपवादिक स्थिति से यदि कहीं पर ऐसा कार्य करना पड़ता है तो उसको करने में जो भी दोष लगा है, अपने चारित्र की शुद्धि के लिए, अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए उसका प्रायश्चित कर लेना। प्रायश्चित करने से लगा दोष जो है निवृत्त हो जाता है। तो एक बार का तो आ गया, एक बार कर सकता है, 2 बार 3 बार पार नहीं कर सकता। लेकिन विशेष परिस्थिति से इसके अति यदि ऐसा आ जाए तो पार करना भी कल्पता है, क्योंकि वहाँ पर मतलब इन परिस्थितियों में भगवान की आज्ञा है। पंचहिं ठाणे हिं कप्पई तन जहाँ, 5 कारणों से कल्पता है, 2 बार 3 बार। तंजाहा जैसे कि भयंसी वा, दुभिक्षंसी वा। भयंसी कहा कि भय होने पर, भय का वातावरण बन जाए। दुभिक्षंसी वा, दुर्भिक्ष हो। पब हेजवा, कोई विरोधी लोग परेशान करें, व्यथित करें, तब वहाँ रहना मुश्किल हो जाए। ऐसी परिस्थितियों में न कोई पब्बहेज वर्णन, कोई व्यथित करता है, परेशान करता है, जिससे संयम तप की आराधना सम्यक नहीं, धर्म ध्यान में बाधा आती है। 2 घनसी व एज मानसी, जब बाढ़ आ जाने पर, एज मानसी महया व अनारियेसु, मतलब के बाढ़ आने पर, जहाँ अनारियों का उपद्रव होने पर, आक्रमण होने पर, ऐसे समय में 2 बार 3 बार पार करना भी कल्पता है। तो जो दूसरे सूत्र में 5 कारण बताए हैं। पहला कारण भयंसी वा, भय होने पर, किसी अन्यायी राजा का भय होने पर, एवं इसी प्रकार की अन्य राजनीतिक परिस्थितियों के बिगड़ जाने पर साधु साध्वी नदी पार करके अन्यत्र भी जा सकते हैं। जिस समय कहा जाता है कि 1947 में जब देश की पार्टीशन हुई थी, तो जो स्थान पाकिस्तान में रह गया, तो वहाँ पर उधर जो साधु साध्वियाँ थे, तो उनको परिस्थिति विशेष के कारण किन्हीं को आना, चौमासे में भी आना पड़ा और जहाज आदि के माध्यम से भी लाना पड़ा। तो कहा जाता है ये विशेष परिस्थिति है। तो पहला कारण ऐसा राजा का भय
राजनीतिक परिस्थितियाँ उनके बिगड़ने पर तो कहा जाता है ऐसे नदियाँ पार कर सकते हैं। दूसरा कारण, जिस प्रदेश में साधु या साध्वी विराजित हों वहाँ दुर्भिक्ष पड़ रहा हो, अतः भिक्षा न मिलती हो और नदी से पार भिक्षा मिलनी सुलभ हो, तो ऐसी अवस्था में साधु साध्वी नदी पार कर सकते हैं, पार करके उधर जा सकते हैं। मतलब रोज का नहीं, फिर उसी और वहाँ पर बिहार एक बार गए हैं, फिर उसके बाद वहीं पर रुके। तीसरा कारण, यदि कोई विरोधी द्वेष के वशीभूत होकर व्यथा पहुंचाता हो, साधु साध्वी को पानी में प्रवाहित करने के लिए उद्यत हो जाए, तो ऐसी भयंकर परिस्थितियों में नदियों को पार करना विहित है। चौथा कारण, सर्वविरति महात्मा जिस प्रदेश में विराजमान है, यदि उस क्षेत्र में पानी की बाढ़ आ जाए तो उस विपत्ति की दशा में भी अपनी और संयम की रक्षा के निमित्त नदी पार करना कल्पता है। पांचवा कारण, यदि कोई अनार्य म्लेच्छ साधु साध्वी के जीवन को संयम को लूटने के लिए अड़ जाए तो अपनी एवं चारित्र की रक्षा के निमित्त किसी भी महानदी को पार करना उसके लिए मर्यादा के अनुकूल है। तो इस प्रकार एक बार तो कहा सामान्य नियम जो है कि एक बार से ज़्यादा नहीं पार करना, लेकिन इन परिस्थितियों के आने पर तो कहा 2 बार 3 बार नदी पार करनी पड़े तो शास्त्र की अनुमति है, लेकिन सैर सपाटे के उद्देश्य से इन बातों की ओट लेकर के करना तो कहा जाता है वो तो अपनी आत्मा को धोखा देना है। अब इसके आगे अगला सूत्र है कि प्राय करके वर्षावास में साधु साध्वियों को विहार नहीं करना, जो उत्सर्ग नियम है। जैसे नदी पार के लिए अपवादिक परिस्थितियां आई, ऐसे ही चौमासे में कभी ऐसी अपवादिक परिस्थिति आए तो कहा जाता है भगवान गुरुओं की आज्ञा से, आचार्यों की आज्ञा से वर्षावास में भी वो विहार कर सकते हैं, लेकिन बिना आज्ञा से नहीं। मानो आज्ञा लेना एकदम संभव ना हो तो आगे है, लेकिन उसके बाद अपनी परिस्थितियों को जो जिनकी आज्ञा में विचरण कर रहे हैं उनके चरणों में निवेदन कर दिया जाए। तो कहा कि नो कप्पाई निगंथाणवा निगंथिणवा पड़म पाऊ संसी गामाणु गामं दुइज्जी ताई पंचहिंग ठाणेहिंग कप्पाई तंजहा भयंसी वा दुभिक्षंसी वा जा महिया वा अनारियहि वासावासं पज्जोस वियाणं नो कप्पई निगंथाण वा निगंथिण वा गामाणु गामं दुइज्जी ताई पंचहिंग ठाणेहिंग कप्पाई तंजहा नान अठ्ठियाय दंस अनठ्ठियाय चरित अठ्ठियाय आर्य उबझायावा से विसुम्भे जा आर्य उबझायाणंग वा बहिया बेयावच्चंग करण्याय नो कप्पाई निगंथाण वा निगंथिण वा। कहा कि पहला उत्सर्ग नियम निगंथाण व निर्ग्रंथों को, निगंथिण व निर्ग्रंथियों को पड़म पाऊ संसी प्रथम वर्षा ऋतु में, मतलब जिसको हम कह सकते हैं संवत्सरी से पहले का भाग,
प्रथम वर्षा ऋतु में गामानुगामं द्विजितय ग्रामानुग्राम विहार करना नो कप्पई नहीं कल्पता। पंचहिं ठाणेहि कप्पई, लेकिन इन 5 कारणों में से कोई कारण उपस्थित हो जाए तो साधु साध्वी को विहार करना पड़े तो वह कल्प से बाहर नहीं है, कल्पता है। तो वे 5 कारण कौन से? तंजाह वे ही है जो पूर्व सूत्र में बताए गए हैं। तंजाह भयंसी वा, भय होने पर, वही राजा आदि का, अन्यायी राजा का भय, या अन्य राजनीतिक परिस्थितियों के बिगड़ने पर वो विहार करके दूसरे स्थान पर जा सकता है। दूसरा है दुर्भिक्षंसी वा, दुर्भिक्ष आने पर वहाँ पर साधु साध्वियों को अपनी मर्यादा के अनुसार भोजन नहीं मिलता है तो इस कारण से। तीसरा कारण कोई विरोधी द्वेष के कारण परेशान करता है, इस कारण से जिसका कोई समाधान ना हो तब। चौथा कारण बाढ़ आने पर। पांचवा कारण अनार्यों के द्वारा, मलेच्छों के द्वारा आक्रमण होने पर। इन 5 कारणों में से कोई कारण उपस्थित हो जाए तो वहां से विहार किया जा सकता है, करना कल्पता है। अब आगे कहा वासा वासंग पज्जोस वियाणंग नो कप्पई निगंथण व निगंथिण व गामाणु गामंग द्विजितय। वर्षावास में जो साधु साध्वियां एक स्थान पर स्थिर हैं उन निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों को ग्रामानुग्राम विहार करना नहीं कल्पता। तो जहाँ पर जो वर्षावास का दूसरा हिस्सा जो 70 दिन है उनमें उत्सर्ग नियम है विहार नहीं करना, लेकिन विशेष परिस्थितियां जो जहाँ पर 5 गिनाई गई हैं, पंचहिं ठाणेहि कप्पई, 5 कारणों से कल्पता है। तंजाह जैसे कि नानठ्याय ज्ञान के लिए, दंसनठ्याय दर्शन के लिए, चरितठ्याय चारित्र के लिए, आर्य उपझायावा से विषुम भेजा, जिनके आचार्य उपाध्याय या मतलब जो प्रमुख मुनि है, जो आचार प्रकल्प निषेध सूत्र, आचारंग निषेध सूत्र इनके जानकार है, वो जो गच्छ का प्रमुख है अचानक काल धर्म को प्राप्त हो गए। और दूसरे संत उन्होंने आचारंग आचार कल्प निषेध आदि इनका अध्ययन किया नहीं है, प्रायश्चित विधि के ज्ञाता नहीं है, तो कहा जाता है संघाड़े के अंदर जब ऐसा प्रमुख ना हो तो अलग नहीं विचरना। तो कहा जाता है जब कल्प समाप्त हो जाता है, गीतार्थ रहा नहीं, तो कहा कि ऐसे समय पर जहाँ पर उनके परिवार के गीतार्थ मुनि है, जहाँ आचार्य आदि के चरणों में वे वहाँ पर चौमासे में वहाँ से विहार करके उनके चरणों में पहुँच जाए। तो 5वां आर्य उपझायाणंग व बहिया वेवच्चंग करण्याय। 5वां कारण आचार्य उपाध्याय आदि बाहर उनकी व्यावृत्ति करने के लिए, सेवा करने के लिए, बीमारी आदि के कारण वहाँ पर ऐसी उनके पास ऐसी परिस्थिति नहीं है। मतलब 2 संत हैं, 3 संत हैं, 4 संत हैं, सभी रुग्ण होने पर, बीमार होने पर कोई सेवा करने वाला नहीं है, तो आस पास में जो संत हैं वो उनकी सेवा के लिए जा सकते हैं। तो कहा जाता है बीमारी के कारण भी ऐसी विशेष परिस्थितियों में चौमासे में विहार का कल्प है। तो इन 5 के संबंध में फिर कहा जा रहा है
कहते हैं वर्षावास के चतुर्मास काल को प्रावृत काल कहते हैं। ऋषि पंचमी या संवत्सरी के पूर्व वर्षा काल को प्रथम प्रावृत काल कहा जाता है। लौकिक पक्ष में श्रावण और भाद्रपद ये दोनों मास प्रावृत ऋतु के माने जाते हैं। चतुर्मास के प्रारंभिक 50 दिनों में यदि विहार करना पड़े तो 5 कारणों से साधु साधियों को अपवादिक स्थिति होने पर विहार करना कल्पता है। जो पहले कारण कहे कि अन्यायी राजा आदि का, और दूसरा कहा वर्षा काल के उत्तर भाग में जो संवत्सरी के अनंतर शेष 70 दिनों में 5 कारणों से विहार करना कल्पता है। तो पहला कारण कहा है कि किसी आचार्य या आगमों के जानकार ने अनशन संथारा करना हो और उन्हें ज्ञान पढ़ने के लिए साधु साधियों को सूचित किया हो। कहते मैंने संथारा करना है, कोई शास्त्र पढ़ना चाहे, मतलब वो जानते हैं दूसरा कोई जानता नहीं है, तो वो शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने के लिए दूसरे साधु साधियों को सूचित किया हो, तब चतुर्मास में ज्ञान प्राप्ति के लिए विहार किया जा सकता है। क्योंकि उनके जाने के बाद नहीं पढ़ा तो उस शास्त्र का विच्छेद हो जाएगा। यदि वह शास्त्रीय ज्ञान उक्त आचार्य आदि से ग्रहण ना किया गया तो उसका विच्छेद हो जाएगा। जय सोचकर उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वर्षा काल में भी विहार करना कल्पता है, क्योंकि परंपरा प्राप्त ज्ञान की सुरक्षा साधु का प्रमुख धर्म है। दूसरा कारण, जो दर्शन शास्त्र का अद्वितीय वेता है वह संथारा करने से पूर्व यदि किसी साधु साध्वी को सम्यक दर्शन में सुदृढ़ हो जाए, इस भावना से दार्शनिक ज्ञान देना चाहता है। जहाँ दर्शन की प्रभावना करने वाले शास्त्र ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा से विहार कर सकते हैं। जब वर्षावास क्षेत्र में एकांत मिथ्या दृष्टि लोगों का अधिक प्रभाव हो, वहाँ रहते हुए यदि संयम नष्ट या दूषित होने की संभावना हो, तो ऐसी अवस्था में भी विहार करना कल्पता है दर्शन के लिए। तीसरा है चारित्र, जिस क्षेत्र में ऐष्णीय आहार न मिलता हो, जीवों की उत्पत्ति अत्यधिक हो रही हो, स्त्री पुरुष अपेक्षाकृत अधिक दुराचारी भ्रष्टाचारी हो, जहाँ पर रहकर संयम साधना करनी कठिन हो, तो अपने चारित्र की रक्षा के निमित्त वर्षावास में ही विहार किया जा सकता है। चौथा, आचार्य या उपाध्याय के शरीर शांत हो जाने पर, भव पूर्ण हो जाने पर, अन्य आचार्य या उपाध्याय के न होने पर किसी अन्य गण का आश्रय लेने के लिए अथवा आचार्य उपाध्याय का विश्वस्त होने के कारण किसी रहस्य मंत्रणा के लिए वर्षावास में विहार करना कल्पता है। पांचवा, आचार्य या उपाध्याय की आज्ञा होने पर बाहर किसी साधु या साध्वी की सेवा के लिए यदि जाना पड़े तो वर्षा काल में भी विहार करना विहित है। इन 5 कारणों में से किसी एक की उपस्थित होने पर ही साधु साध्वी के लिए वर्षावास में विहार करना कल्पता है। तो वर्षावास के विधान का कहा है कि इससे क्या लाभ होते हैं वर्षावास करने के, तो उसके संबंध में कहा है, पहला तो अपने चारित्र की रक्षा के लिए अहिंसा व्रत की रक्षा के लिए, क्योंकि बरसात के दिनों में जीव जंतु बहुत पैदा हो जाते हैं। आजकल तो पक्की सड़कें हैं, लेकिन पुराने ज़माने में जब कच्चे रास्ते होते थे तो लोगों का आना जाना बंद हो जाता था। कच्ची मिट्टी में वनस्पतियां पैदा हो जाती थी, साधु साध्वी को चलना मुश्किल होता था। तो पहला अहिंसा व्रत की रक्षा के लिए। दूसरा है, एक स्थान पर रहेंगे तो ज्ञान ध्यान की प्राप्ति विशेष होगी, उसकी साधना विशेष की जाएगी। तो ज्ञान प्राप्ति के लिए तप अनुष्ठान के लिए एक स्थान पर रहते हैं तो तपस्या भी अच्छी हो जाती है, क्योंकि लंबी लंबी तपस्या करनी है तो उसके अंदर विहार की कठिनाई तो आती है।
आगे का श्रावक श्राविका संघ को लाभान्वित करने के लिए एक स्थान पर जब लंबे समय तक रहा जाता है तो वहाँ के लोग जो श्रद्धावान हैं वो जीव अजीव आदि तत्वों का, थोकड़ों का, शास्त्रों को सुनने का उनको सौभाग्य मिलता है, जिसके कारण से उनके ज्ञान में, उनके ध्यान में, संयम में, नियम व्रत में, साधना में वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है। और प्रवचन की प्रभावना, जिन शासन की प्रभावना होती है, इन निमित्तों के कारण से वर्षावास का विधान है। तो अब इसके आगे 5 अनुद्घातिक ऐसे दोष जिनका प्रायश्चित गुरु है। गुरु प्रायश्चित, बड़ा प्रायश्चित। तपस्या है तो वो भी बड़ी है, और जहाँ तक के दीक्षा छेद भी। अब दोष को देखते हुए आचार्य आदि गुरुजन जो हैं उन दोषों का प्रायश्चित देते। तो कहा कि 5 अनुद्घातिक, 5 अणुघायापनता, 5 अनुद्घाती कहे। मतलब बड़ा प्रायश्चित के अधिकारी। उद्घातिक तो आता है छोटा प्रायश्चित, अनुद्घातिक बड़ा प्रायश्चित, जिसमें किसी प्रकार की न्यूनता नहीं। 5 अणुघायापनता तंजहा हाथ कम्म करे माणे, मेहुणंग पड़ी सेव माणे, राई भोयणंग भुंज माणे, सागार्य पिंडंग भुंज माणे। राय पिंडंग भुंज माणे। तो बताया कि 5 अणुघायापनता, 5 अनुद्घातिक कहे हैं। गुरु प्रायश्चित, गुरु प्रायश्चित में निषेध सूत्र के अंदर गुरु मासी, गुरु चौमासी, जिसके अंदर तपस्या की विशेष धारणाएं हैं। तो वो धारणाएं कौन कौन सी है, क्या क्या प्रायश्चित दिया जाता है, उनका वर्णन जो निषेध सूत्र की व्याख्या आचार्य श्री अमोलक ऋषि जी महाराज की है, उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से किए हैं। किन किन कारणों से एक दोष का सेवन उच्छृंखलता के कारण से किया जाता है, एक दोष का सेवन प्रमाद के कारण से किया जाता है, और एक दोष का सेवन जो है वह बीमारी आदि के कारण से किया जाता है। ये तीनों ही परिस्थितियां अलग अलग हैं। तो इनमें किसको क्या प्रायश्चित दिया जाता है, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट की अपेक्षा से वहां पर सारा वर्णन किया गया है। और इसी के संबंध में अनुयोग प्रवर्तक उपाध्याय श्री कन्हैया लाल जी महाराज ने जो उन्होंने शेद सूत्रों का वर्णन किया, जैसे व्यवहार सूत्र है, तो उन्होंने प्रायश्चित की विधियों का सारा वर्णन किया है कि क्या क्या धारणाएं हैं। तो कहा जाता है ये प्रायश्चित जो है आत्मार्थी जीव है, जिनको ये है कि मैंने संसार को पार करना है। प्रमाद के कारण किसी भी प्रकार से यदि दोष का सेवन हुआ है, सेवन करने के पश्चात गलानी है, और ये बड़ा दुख महसूस हो रहा है कि मेरा चारित्र दूषित हो गया, अब मैं इसको कैसे स्वच्छ कर सकता हूँ, कैसे निर्मल कर सकता हूँ। तो वह अपने दोषों की आचार्य आदि या अपने गुरुओं के आगे उनकी आलोचना करता है। आलोचना के बाद जब श्रद्धा पूर्वक उस प्रायश्चित का वहन किया जाता है, प्रायश्चित का आराधन किया जाता है, तो उसके बाद वह भगवान की वाणी का आराधक बन जाता है, दोष निवृत्ति हो जाती है, आत्मा चरित्र निर्मल हो जाते हैं। तो बताया जाता है कि गुरु प्रायश्चित
पांच अणुघाया प्रणता, पांच अनुदघाती गुरु प्राश्चित के अधिकारी कहे हैं तंजहा, जैसे कि हथ कमंग करे माने, हस्त कर्म, हस्त मैथुन जिसको कहा जाता है वे करने वाले। दूसरा है मेहुणंग पड़ी सेव माने, मैथुन का सेवन करने वाले। राई भोयणंग भुंज माने, रात्रि भोजन का सेवन करने वाले। चौथा है सागार्य पिंडंग भुंज माने, सागारिक पिंड, शय्यातर के घर का भोजन लेना। सागारिक शय्यातर के घर का भोजन सेवन करने वाले। राय पिंडंग भुंज माने, राजपिंड, राजा की रसोई का बना हुआ भोजन लेना। तो ये पांच कारण का है। पांचों कारणों का व्याख्याओं के अंदर बड़े विस्तार के साथ इनका वर्णन किया गया। पहले जो दो कारण कहे हैं इनका संबंध ब्रह्मचर्य में लगे दोषों का है। कहा जाता है साधना, जब तक जो मोक्ष मार्ग की साधना है इसके अंदर ब्रह्मचर्य का सर्वोत्तम स्थान है। ब्रह्मचर्य है तो सब ठीक है, ब्रह्मचर्य नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं है। प्रश्न व्याकरण सूत्र के संबर द्वारों में जहाँ ब्रह्मचर्य का वर्णन आता है वहाँ पर कहा जाता है जैसे पर्वत से गिरने के बाद फिर उसके जीने की संभावना नहीं होती, जीवन नष्ट हो जाता है। ऐसे ही ब्रह्मचर्य के शिखर से गिरने के बाद साधक की कितनी साधना क्या हो जाती, छिन्न भिन्न हो जाती। कहा जाता है तवेसुवा उत्तमम ब्रह्मचर्यम, तपस्या में सर्वोत्तम तपस्या ब्रह्मचर्य। तो कहा जाता है इस शक्ति को, इस व्रत का पूर्ण रूप से सम्यक प्रकार से पालन करना। लेकिन जब आत्मा के अंदर मौनी कर्म का जोर, मौनी कर्म का आवेग बढ़ जाता है, मौनी कर्म का उदय बढ़ जाता है, तो कहा जाता है कई बार तो कर्म कृत होता है और कई बार होता है अपने प्रमाद के कारण। खाने पीने का विवेक नहीं, उठने बैठने का विवेक नहीं, मिलने बरतने का विवेक नहीं, ये कारण है। और दूसरा है मौनी कर्म का प्रबल उदय। तो कहा जाता है कि यदि आत्मा अपने हर कार्य में विवेक रखे तो इन विषम परिस्थितियों से अपने आप को बचा सकता है। और दूसरी बात, मौनी कर्म का भी उदय आए तो उसके लिए भी शास्त्र में विधान किया गया है। वो 10वीं कालिक सूत्र के दूसरे अध्ययन की चौथी पांचवी गाथा जो है ये आत्मा के लिए बहुत उपयोगी है। और इसके साथ 32 श्री उत्तराध्ययन सूत्र के 32वें अध्ययन में जो प्रमाद स्थान है उसकी पहली प्रथम की जो 20 की गाथाएं हैं वो आत्मा के लिए बहुत अच्छा मार्गदर्शन करती हैं। कहा जाता है जैसे औषधियों के सेवन के द्वारा बीमारियों को पराजित कर दिया जाता है, इसी प्रकार ब्रह्मचर्य के संबंध में यदि साधक इन बातों का पूर्ण ध्यान रखता है तो मोह से उत्पन्न होने वाले दोषों को भी वह नष्ट कर देता है। तो कहा जाता है इन बातों में आत्मा को हर समय जागरूक रहना चाहिए। जागरूक है तो उसकी साधना सफल है। यदि जीवन प्रमाद में आ गया, जागरूकता नष्ट हो गई तो उसका ये चारित्र का भवन गिरते देर नहीं लगेगी। कहते हैं संसार के से निकलना बड़ा मुश्किल होता है, संसार से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, लेकिन संसार के अंदर फंसने में जोर नहीं लगता। संसार से बाहर निकलते हैं, इस संयमी जीवन में आते हैं तो इसका परिणाम अनंत मधुर है। और संसार के अंदर फंसना तो आसान है लेकिन उसका परिणाम जो है अनंत कड़वा है, कड़वाहट से भरा हुआ है, दुर्गतियों का कारण है। तो इसलिए कहा जाता है कि साधक को अपने हर समय अपने स्वाध्याय में, धर्म क्रियाओं में लगे रहना चाहिए। गुरुओं की नज़रों में, अपने आचार्य भगवंतों की नज़रों में यही सोचे, चाहे गुरुजन पास नहीं है, चाहे आचार्य अपने पास नहीं है, लेकिन कल्पना ऐसी करे वो मेरे पास ही हैं,
मेरे हृदय में विराजमान है, मेरे दिमाग में विराजमान है। वो मेरा सब कुछ, मेरे एक एक पल का हिसाब रख रहे हैं। जब ऐसी दृष्टि होगी तो ऐसे साधक के जीवन में इन दोषों के प्रवेश की कोई संभावना नहीं होती। लेकिन जिस समय उनकी नज़रों से ओझल हो जाते हैं, मेरे को कौन देखता है, क्या करता है, किसी को क्या पता है, और उसी समय क्या है, उनके पतन की श्रृंखला शुरू हो जाती है। तो कहा जाता है जिस समय व्यक्ति के खाने पीने का विवेक नहीं होता, गृष्ट पदार्थों का बार बार सेवन किया जाता है और ऐसा साहित्य पढ़ा जाता है या सुना जाता है, ऐसी बातों में रस लिया जाता है जिसके कारण से जो सोई वासनाएं जागृत होती हैं। और जो लोग जो ब्रह्मचर्य समाधि के 10 स्थान हैं, ब्रह्मचर्य की 9 बाड़े हैं, उनका ध्यान नहीं रखते हैं तो उनके अंदर ऐसे दोषों का पैदा होना कोई बड़ी बात नहीं है। अब कहा जाता है साधक जागरूक है तो इन सब बातों से अपने आप को बचाएगा, और प्रमाद के कारण से कहीं भी ऐसी बातें आ जाती हैं तो उस समय जो आत्मा के अंदर विकृतियां पैदा होती हैं, तो कहा उनके साथ संघर्ष करना, उनको शांत करना, उनको ख़त्म करना है। ख़त्म करने का साधन जो है कि अपने आप को खाली नहीं रखना। खाली नहीं रखने के लिए जो भी अपनी समाचारी है उसके अनुसार अपना जीवन चलाए, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, जैसा भगवान ने कहा है कि जैसा गुरुओं ने कहा है उसके अनुसार चले। अपना एक एक क्षण जो है ऐसे बाजे घड़ी की सुइयाँ होती हैं बंधी हुई, ऐसे अपने जीवन के एक एक क्षण को, जैसे सुबह उठे हैं जो याद किया है उसका कैसे परिवर्तना करनी है, स्तोत्र पाठ आदि करना है, प्रतिक्रमण के समय प्रतिक्रमण, प्रतिलेखना के समय प्रतिलेखना है, और ऐसे स्वाध्याय के समय स्वाध्याय, ध्यान के समय ध्यान, गोचरी के समय गोचरी, इन सारा ही हर एक एक मिनट को अपना ऐसा व्यवस्थित करना कोई खाली ना हो। जब व्यक्ति ऐसे व्यवस्थित कर लेता है तो जो 100 साल का भी जीवन क्यों ना हो, उसको ऐसे लगता है जैसे 2 दिन की बात हो। लेकिन ये तभी लगता है यदि गुरुओं के अनुशासन में, संघ शास्त्रों के अनुशासन में हम अपनी जीवन को धर्म साधना के अंदर ढाल लेते हैं। और यदि इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो कदम कदम के ऊपर दोषों के पैदा होने की संभावना होती है। तो कहा जाता है जिस समय मौनी कर्म का अपना प्रमाद बढ़ता है, मौनी कर्म का जोर पड़ता है, तो उस समय पहले जो दोष जीवन के अंदर आते हैं, लेकिन साधक को इन दोषों से बचना है। जो तो बचते हैं वो साधुवाद के पात्र हैं, उनका जीवन, उन्होंने अपने जीवन की रक्षा कर ली। लेकिन जो ऐसा करने में सफल नहीं होते, दोष लगे हैं, तो फिर उनको अपनी पूर्व स्थिति में आने के लिए ऐसे गुरु प्रायश्चितों का आचरण करना होगा, तब तो ठीक आ जाएंगे। नहीं तो संसार का दरवाज़ा उनके लिए खुला होगा और विराधक श्रेणी की ओर उसका गमन होगा, चाहे वो कितनी साधना करता है। लेकिन यदि जीवन में निश्चलता, सरलता, आराधकता नहीं है तो फिर क्या है, विराधक श्रेणी के स्थान कौन से हैं, जैसे भवनपति, वाणव्यंतर, ज्योतिषी, अभियोगी स्थान, ऐसे स्थान पर जन्म होता है जहाँ पर धर्म की संभावना कम हो जाती हैं और वहाँ पर समाधि नहीं होती, दूसरे के इशारों के अनुसार ही चलना पड़ता है, अपनी इच्छाओं की कोई प्रधानता नहीं रहती। जब कभी अतीत की ओर देवताओं का स्थान जाता है तो उनको पश्चाताप ही, पहले जाता नहीं है, जाता है तो केवल पश्चाताप, हमें इतना अच्छा समय मिला था, लेकिन उच्छृंखलता, प्रमाद आदि के कारण से हमने उसको क्या कर दिया, गवा दिया। उसका जो दुष्परिणाम है कि हमें कितने मानसिक शारीरिक प्रताड़नाओं के बीच से गुजरना पड़ता है, कितनी परेशानी सहन करनी पड़ती है। और शास्त्रकारों ने तो एक एक कदम का, एक एक स्थान का वर्णन कर दिया, कौन स्थान अपने लिए हितकारी है, कौन से नुकसान वाले हैं। तो नुकसान वालों से बचता है, हितकारी कदमों की ओर बढ़ता है तो उसका जीवन सफल है। लेकिन जहाँ जहाँ ऐसा प्रमाद किया जाता है तो कहा जाता है फिर उनको ऐसे प्रायश्चितों का भागी बढ़ना पड़ता है और ऐसे दोषों से उनकी आत्मा दूषित होती है। तो 5 कारण नाम ले दिए, इसके आगे इनके संबंध में जो और वर्णन आएगा।
कल जैसे अवसर होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। अब थोड़ी देर हम प्राकृत व्याकरण का वर्णन करें। तीसरा पाद जिसके 18 सूत्र हो गए थे। 19वां सूत्र है अक्लीवे सौ। ताकि ईदु तो क्लीवे नपुंसकाद अन्यतर सौ दीर्घो भवति। कहा जाता है जो ईकारांत और उकारांत शब्द है नपुंसक लिंग शब्दों को छोड़ करके, नपुंसक लिंग के जो ईकारांत उकारांत शब्द हैं उनको ग्रहण नहीं करना। उससे नपुंसकात अन्यतर, नपुंसक शब्दों से अन्यतर पुल्लिंग के शब्द और नपुंसक लिंग के शब्द जो ईकारांत हैं उकारांत हैं, यदि उनके आगे सी प्रत्यय हो, सिद्ध हेम शब्दानुशासन के अनुसार सी प्रत्यय, पाणिनि व्याकरण के अनुसार सु प्रत्यय होता है। उसके तो सी और सु का जो सप्तमी विभक्ति का रूप बनता है वो सौ ही बनता है। तो बताया कि सी प्रत्यय आगे होने पर पूर्व का जो स्वर ह्रस्व ई है और ह्रस्व ऊ है उनको दीर्घ हो जाता है। तो इनके दृष्टांत दिए हैं स्त्रीलिंग के, पुल्लिंग के। तो इनमें ईकारांत और उकारांत ये 4 दृष्टांत हैं। गिरि, बुद्धि, तरु और धेनु। गिरि ईकारांत शब्द है और तरु उकारांत शब्द है। ये दोनों पुल्लिंग शब्द हैं। बुद्धि और धेनु जो है, बुद्धि ईकारांत और धेनु उकारांत शब्द हैं। ये स्त्रीलिंग के शब्द हैं। तो कहा जाता है जब गिरि, बुद्धि इनके आगे सी प्रत्यय किया तो इस सूत्र से ईकार को दीर्घ कर दिया। आगे सी है तो सी के ईकार की इत संज्ञा करके लोप कर देते हैं और स की जो है हलंत रह जाता ईकार के लोप होने पर। तो पहले पाद का 11वां सूत्र है अंत्य व्यंजनस्य। उस सूत्र से सकार का लोप हो जाता है। तो इस प्रकार गिरि और बुद्धि ये 2 शब्द प्रथमा विभक्ति के एक वचन के हमारे सामने आते हैं। तो इसके आगे तरु और धेनु ये उकारांत शब्द है। तरु शब्द पुल्लिंग का है और धेनु शब्द स्त्रीलिंग का है। तो इनके आगे भी प्रथमा विभक्ति के एक वचन सी प्रत्यय को रखा जाता है। तो इस सूत्र से उकार को दीर्घ कर दिया और सी का वैसे लोप किया जैसे पहले बताया था। सी के ईकार की इत संज्ञा उसका लोप और स का अंत्य व्यंजनस्य से लोप। क्योंकि प्राकृत के शब्दों में अंत में ना विसर्ग आती है, विसर्ग के स्थान पर जा तो डो हो जाता है या उसका लोप हो जाता है। और जो अंतिम व्यंजन जो है हलंत वो भी नहीं आता, उसका भी अंत्य व्यंजन से लोप हो जाता है। तो जहाँ पर तरु और धेनु के उकार को दीर्घ हो जाता है और सी का लोप हो जाता है, ऐसे प्रथमा विभक्ति के तरु और धेनु जो उकारांत शब्द बने एक वचन के। अब जहाँ कहा कि अकलीव इति किम, जहाँ नपुंसक लिंग इसको छोड़ दिया है, ऐसा क्यों कहा जाता है? वहाँ पर जैसे दहिंग महुंग ये शब्द हैं तो जहाँ पर सी को म आदेश हो गया, म आदेश करने वाला जो सूत्र है क्लीवे स्वरान म से,
ये 25वां सूत्र आगे आएगा तो उस सूत्र से सी को म हो जाता है। तो दहिंग और महुंग ऐसे दो रूप बनते हैं। साविति किम कहते सी परे होने पर ही होता है, ऐसा क्यों कहा? कहा गिरिंग बुद्धिंग तरुंग धेणुंग, जहाँ पर सी प्रत्यय नहीं है इसलिए ना गिरी में दीर्घ हुआ ई को, ना बुद्धि में दीर्घ ई को दीर्घ हुआ। तरु और धेणु में भी ऊ को दीर्घ नहीं हुआ। तो जहाँ पर अमो अस्य मतलब के आम के आकार का लोप हो जाता है, म को अनुस्वार होने पर जे गिरिंग बुद्धिंग तरुंग धेणुंग द्वितीया के एक वचन के रूप बनते हैं। आगे बताया है केचे तो दीर्घत्व विकल्पे तद अभाव पक्षे शेर माँ देशमपि इच्छन्ति। कहते कितने एक वैयाकरण पहले स्वर को दीर्घ का विकल्प करते हैं, दीर्घ करते हैं, फिर रूप की सिद्धि करते हैं, लेकिन जब दीर्घ नहीं होता तो सी को म आदेश कर देते हैं। जैसे 25वां सूत्र बताया है क्लीवे स्वरान म से, नपुंसक लिंग में स्वर से आगे सी प्रत्यय है तो उसको म आदेश हो जाता है और म को अनुस्वार हो जाता है। तो जहाँ पर अग्गिंग नेहिंग बाउंग बीहुंग ये जो रूप है द्वितीया के एक वचन के। अब इसके आगे 20वां सूत्र है। इसमें पुल्लिंग के ही मतलब ईकारांत और उकारांत इनके आगे जस प्रत्यय किया जाता है तो उसका क्या, उसको आदेश होते हैं, क्या क्या होते हैं और क्या क्या रूप बनते हैं। पुंसी जसो डौ डौवा ईदुत इतिह पंचम्यंतम संबध्यते। कहा कि जहाँ पर पूर्व सूत्र से ईकार और ऊकार का अधिकार आता है तो वहाँ पर तो ईकार और ऊकार छठी विभक्ति के थे कि इनको दीर्घ होता है, लेकिन जहाँ पर ईकार ऊकार जो है पंचमी विभक्ति का रूप लेना तो ईदुत परस्य जसे पुंसी औ औ इत्यादेशो डितौवा भवत है। कहा कि ईकारांत और ऊकारांत शब्द जो स्त्रीलिंग के हैं पुल्लिंग के हैं उनके आगे यदि जस प्रत्यय है तो जहाँ पर पुंसी पुल्लिंग में लिया है, क्योंकि सूत्र में पुंसी का है स्त्रीलिंग का नहीं, स्त्रीलिंग के प्रत्ययों का आगे अलग से विधान किया जाएगा। तो पुल्लिंग में जस के स्थान पर डौ डौ बा मतलब डौ डौ जे आदेश होते हैं। तो जहाँ पर कहा कि औ औ जे क्या है डित है मतलब डकार इनका इत संज्ञक है, जे विकल्प से होते हैं। जैसे अग्नि शब्द है, अग्नि का प्राकृत में अग्नि बनता है, छोटी ई है तो इसके आगे जस प्रत्यय, जस के स्थान पर दो आदेश के डौ और डौ तो इनके डकार की इत संज्ञा करके लोप कर देते हैं। तो औ औ जे दो रूप रहते हैं अग्नि औ और औ, तो डित प्रत्यय होने के कारण से व्याकरण के अनुसार जो पूर्व शब्द का जो अंतिम स्वर है उसका लोप हो जाता है। तो अग्नि के ईकार का लोप हो गया तो ग हलंत रह गया बिना स्वर के। तो औ का जो जस के स्थान पर औ और औ आदेश हुए हैं वो अ जो है ग में मिल गया। तो ऐसे इसका रूप दो रूप बने अगौ और अगौ। ये तो ईकारांत शब्द का है, उकारांत शब्द का वायु शब्द है। वायु शब्द में जहाँ पर जस को
जब डव और डव किया उनका औ और औ शेष रहा तो ऊ का लोप कर दिया, मिलाने पर वा यऊ और वा यौ ये रूप बनते हैं चिट्ठन्ति, मतलब स्थित हैं। पक्ष जिस समय, क्योंकि जो डौ और डौ विकल्प से होते हैं, जब जे आदेश नहीं होते तो उस समय आगे सूत्र आएगा जस शशोर नोवा। जस और शस को नो आदेश विकल्प से होता है, तो विकल्प से आदेश करने पर जैसे अग्नि और वायु, वायु उसके आगे जस के जस को नो कर दिया तो अग्गिणो और बावणो जे रूप बने। अग्गिणो बावणो जे और जगह भी रूप ऐसे बनते हैं, लेकिन जहाँ पर प्रथमा के बहुवचन का वर्णन है तो जहाँ पर दूसरे अग्गिणो बावणो जे दो रूप और बने, जैसे अग्गौ अग्गौ अग्गिणो, वायौ वायौ बावणो, इनका एक रूप और भी बनता है जिस समय जस और शस को, क्योंकि जो दोनों डौ डौ नो विकल्प से हुए हैं, जब ये नहीं होते तो जस शस और लुक जस और शस का लोप भी हो जाता है, और लोप होने पर पूर्व के स्वर को दीर्घ कर देते हैं। तो अदंतवत भावाद अग्नि बाऊ जे रूप बनते हैं। अदंतवत होने के कारण अग्नि जस और शस का लोप हो गया और पूर्व के स्वर को दीर्घ कर देते हैं। ऐसे अग्नि और बाऊ जो रूप बने। अब इसके आगे पुंसिति किम, इसके संबंध में कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास करेंगे। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो ओवध्यायाण, नमो लोए सब साहुण, ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो, मंगलानंत सम्मे सिंह परमं हवै मंगलं, श्री चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम।